आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो 9 बैंड्स को रीडिंग जो कल रिजल्ट आया है 8 अक्टूबर आईएलटीएस एग्ज़ाम का। और ये कह रहे हैं प्रेडिक्शन मटेरियल वेरी हेल्पफुल फॉर अस। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देते हैं। प्रेडिक्शन मटेरियल हमारा पेड है, आपको व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना होगा। देख सकते हो लिसनिंग रीडिंग राइटिंग ये हमारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, उनको हमारी क्लासेस का लिंक मिलता है। आज रीडिंग की क्लास है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन 100% बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। अगर एवरीडे सीखना चाहते हो, प्रेडिक्शन मटेरियल लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेल्फ मनप्रीत एंड यू आर वॉचिंग और फेवरेट चैनल। जैसे कि हम एवरी डे आप लोगों से प्रॉमिस करते हैं कि हमारी जो 4 PM एंड 8 PM हमारी क्लास होती है और आप ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बिकॉज मैं आपसे कोई 5,000 नहीं ले रहा, कोई 6,000 नहीं ले रहा। अब एवरी डे आपको मेरी यूट्यूब के ऊपर क्लासेस की वीडियो मिला करेंगी और अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम डेट, और हम वही चीज़ें लेकर आएंगे जो प्रेडिक्शन मटेरियल के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम कोई फ़ीस नहीं लेते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासेस होती हैं। और एक चीज़ का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, इस तरीके से आपको सिखाऊंगा कभी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन गलत नहीं होंगे। बिकॉज सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को रहती है। और नेक्स्ट वन इज़ दैट, और आप 5,000 देकर आते हो, 6,000 देकर आते हो, 10,000 देकर आते हो, बट आपको कभी भी इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा जिस तरीके से हम आपको स्टडी कराएंगे। इस वीडियो में टाइम देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट शर्त सिर्फ एक ही है, मैं भी मेहनत करता हूँ, आप भी वीडियो को देख रहे हो, मेहनत करते हो, मुझे कोई पैसा नहीं मिलता वीडियोज़ को देखने का। लोगों ने ऐसे सोच बना रखी है पैसा मिलता है। ठीक है, वो मिलता है, वो बड़े लोगों को मिलता है, जैसे सिद्धू मूसेवाला थे, बड़े बड़े सिंगर हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर हैं, उनको जाता है, हमें कुछ नहीं मिलता। जस्ट हमारी सिर्फ एक ही शर्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारी मेहनत के लिए। और मैं प्रे करता हूँ गॉड से कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, आज हमारी जो स्टेटमेंट है वो है हमारी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के ऊपर। और एवरी डे आप लोगों को कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा हमारे चैनल्स के ऊपर, और इस टाइप से देखने को मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। जैसे कि आज हमारे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। अब ये जो हमारा आंसर है, देयर आर 60 टाइप ऑफ डिफरेंट सेनेस्टिस्टिया की, जो 60 टाइप की जो सिनेस्थीसिया होती है, ये क्या ये 60 टाइप की होती है, 60 टाइप की डिफरेंट्स होती हैं। अब इसको हमने फाइंड करना है अपने पैराग्राफ में, और हमने ऑलरेडी अपना पैराग्राफ मेंशन कर रखा है। जस्ट हमें फाइंड करना है, सबसे बड़ी चीज़ है कीवर्ड। हमारे कीवर्ड क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है हमारा 60 पॉइंट डिफरेंट। ये हमारा इम्पॉर्टेंट एक कीवर्ड है, जस्ट आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है। और देयर आर 60 डिफरेंट टाइप, जस्ट ये 3 चीज़ें हमारा आंसर है। मेनली हमारा जो क्वेश्चन है, इन तीनों के दम पे हमारा आंसर मिलेगा 60 डिफरेंट टाइप्स। अब 60 डिफरेंट टाइप्स सेंसिटिविटी की होती है तो मेरा ट्रू है, ठीक है, सॉरी यस लिख दिया मैंने, तो मेरा ट्रू है। अगर नहीं है तो मेरा फॉल्स है। अगर सेंसिटिविटी की बात नहीं कर रहा, 60 डिफरेंट टाइप की बात तो कर रहा है, बट इस टॉपिक मेन जो थिंग है, हमारी जो मेन लोकेशन है, उसकी बात नहीं कर रहा, तो मेरा आंसर क्या है, नॉट गिवन है। अब इसकी लाइव एग्जांपल हम इसके अंदर देखेंगे, बिकॉज विदाउट लाइव एग्जांपल हमें समझ में नहीं आएगा कि ये ट्रू है, फॉल्स है या फिर नॉट गिवन है। चलो देखते हैं कि 60 डिफरेंट टाइप्स का ये सेंसिटिविटी होता है या नहीं होता। ठीक है यार, पढ़ने लिखने में मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, इसको इग्नोर करना, बिकॉज स्पेलिंग कुछ ऐसे होते हैं जो समझ में ही नहीं आते। वो मैं भी भगवान नहीं हूँ, मैं भी आप जैसा इंसान ही हूँ, और पढ़ कर मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। कहते हैं ना कि मैं ज़्यादा पंजाबी सिंगर को मानता हूँ, सिद्धू मूसेवाला, वो कहता है कि मुझे उस्ताद मत बोलो, मैं अभी और सीखना चाहता हूँ, मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई, जैसे नॉर्मल इंसान हूँ, और कुछ ना सीख रहा हूँ, अभी आप लोगों से भी सिखा भी रहा हूँ, और भगवान की कृपा से। चलो हमारा आंसर ढूंढते हैं। हमने जस्ट हमारा कीवर्ड के ऊपर जाना है, हमारा कीवर्ड है 60 डिफरेंट, और यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि हमारा 60 डिफरेंट हमें कहाँ पर मिल जाता है। अगर 60 डिफरेंट हमें मिल जाता था पॉसिबल एंड्रेस इवन द थ्रो सेंसिटिविटी बिलीव्ड अफेक्ट 5% ऑफ जनरल पोल्यूशन ऑफ 60 डिफरेंट। देखो ये हमारा मिल चुका है, अब यहाँ पर फुल स्टॉप लग चुका है, अब मुझे लोकेशन मिल चुकी है, अब मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है। चलो देखते हैं।
अब यहाँ पर हमें मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा अपना जो आंसर है। तो यहाँ से हमारी लोकेशन स्टार्ट होती है। चलो शुरू करते हैं। द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, कि जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एंडलेस हैं। इवन थ्रो सिनेस्थीसिया इज़ बिलीव्ड, कि सिनेस्थीसिया है जो विश्वास करता है, अफेक्ट लेस देन 5% जनरल पॉपुलेशन। अब इसका मतलब क्या है कि जो सिनेस्थीसिया है जिसके बारे में वो पूछ रहा है हमसे, कि जो सिनेस्थीसिया है कि वो विश्वास करता है 5%, कहता है कि वो 5% लेस अफेक्ट करता है जनरल पॉपुलेशन को। अब देखिए चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि उसने हमसे क्या पूछा, देयर आर 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेस्थीसिया, कि इसकी 60 तरह की टाइप्स हैं, इसकी 60 तरह की टाइप है। बट यहाँ पर वो क्या बात कर रहा है, द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस इवन थ्रो सिनेस्थीसिया इज़ बिलीव्ड टू अफेक्ट लेस देन 5% जनरल पॉपुलेशन, कि वो 5% जनरल पॉपुलेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। एट द लास्ट 60 डिफरेंट, कि जो लास्ट 60 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ सेंसेस हैव बीन रिपोर्टेड सो फार, कि मतलब कि जो 60%, अब देखिए सेंसेस हैव बीन रिपोर्टेड, सेंसेस का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा विद्वान लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, जैसे जो एक दूसरे तक रिपोर्ट करते हैं, उनको बोला जाता है कि वो 60 डिफरेंट टाइप, कि वो 60 प्रकार की जो रिपोर्ट है उनको सबमिट की गई है। यहाँ पर वो 60 डिफरेंट टाइप की क्या कर रहा है, रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, ना कि 60 टाइप के वो सिनेस्थीसिया को यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर जो सिनेस्थीसिया है वो शो कर रहा है 5% जनरल पॉपुलेशन, बट यहाँ पर ये 60 डिफरेंट टाइप किसकी शो कर रहा है, एक रिपोर्ट की, नॉट है जो सिनेस्थीसिया की रिपोर्ट नहीं शो कर रहा, टाइप नहीं शो कर रहा, ये तो रिपोर्ट शो कर रहा है। मतलब कि अब मेरा आंसर क्या होना चाहिए, अब मेरा आंसर ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, या फिर नॉट गिवन होना चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, कमेंट में बताओ। अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर यहाँ पर 60 डिफरेंट टाइप सिनेस्थीसिया की बात की होती तो मेरा आंसर ट्रू था, मैंने पहले ही आपको बोला है। अब देखिए यहाँ पर उसने सिर्फ 60 डिफरेंट टाइप की बात नहीं करी, टाइप की बात तो उसने करी है, बट सिनेस्थीसिया की बात नहीं करी। उसने बात की है रिपोर्ट की, कि वो रिपोर्ट वगैरह सबमिट करवाते हैं, और ओनली जो सिनेस्थीसिया अफेक्ट करता है वो कितना करता है, वो करता है 5%। इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो कौन सा है इन तीनों में से, मेरा आंसर है वो नॉट गिवन नहीं है, मेरा आंसर ट्रू नहीं है, जो मेरा आंसर है वो फॉल्स है। अब यहाँ पर जो 8 का जो मेरा आंसर है वो फॉल्स है। इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, मेहनत मेरी भी लगती है, सब्सक्राइब ज़रूर करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट राइट नाउ, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। 8 का मेरा हो गया। अब ज़्यादा मैं आगे टाइम नहीं लूँगा, मुझे पता आपको बैठने में और मुझे सुनने में प्रॉब्लम आ रही होगी, आगे मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी आपको 9, 10 और 11 भी कर बताता हूँ भी कैसे किया जाता है। पर जल्दीबाजी नहीं करते, कुछ ना कुछ सीखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बिफोर प्रोफेसर साइमन बैरोन, जो साइमन बैरन कोई प्रोफेसर है उसका नाम है, कि बिफोर प्रोफेसर, क्योंकि वहाँ के प्रोफेसर ने क्वेश्चन रिसर्च के बारे में उसने कुछ सर्च वगैरह की होगी। सिनेस्थीसिया वाज थॉट टू बी मैथ, मीन्स कि एक रिसर्चर ने, एक जो रिसर्चर साइमन, उसने एक रिपोर्ट की है कि जो सिनेस्थीसिया है वो उसको एक मिथ माना जाता है, एक मिथ मतलब कि उसको एक मानी प्रमानी वो चीज़ है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई लेजेंड बंदा है, हम उसको मान सकते हैं, हम उसको मिथ सकते हैं कि एक मिथ किया गया है, इसको माना गया है दुनिया के अंदर। जैसे भगवान है, आप श्री कृष्ण जी को मानते हो, गुरु नानक देव जी को मानते हो, आप क्रिश्चियन को मानते हो, आप मुस्लिम कल्चर से हो, किसी को भी आप मानते हो, मीन्स कि उनको मिथ दिया गया है। यहाँ पर भी सेम सिनेस्थीसिया वाज थॉट टू बी ए मिथ, कि उसको मिथ मान लिया गया है। अब इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं हम अपनी इस कैटेगरी के अंदर। अब इसका आंसर कहाँ पर हमें मिलेगा, चलो अब साइमन को फाइंड आउट करना जरूरी है, जो जिसने ये रिसर्च करी थी, और वही हमें हमारे आंसर का जवाब देगा। हम यहाँ पर शुरू करते हैं, ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है।
तो संस्थीसिया वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन द अर्ली 19th सेंचुरी बाय ग्रामीण शिक्षण ग्रोव सचेज, कि मतलब कि संस्थीसिया जो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड था 19th सेंचुरी के स्टार्ट में, 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ये एक फर्स्ट डॉक्यूमेंट था। किसके द्वारा लिखा गया था? जर्मन के द्वारा। जर्मनी वगैरह जो जर्मनी हमारी कंट्री है, देश है, उसके द्वारा लिखा गया था। कब किसने लिखा था? गियोर्ज सचेस, मतलब कोई वहाँ का प्रोफेसर वगैरह का कोई नाम होगा, उसने इस चीज़ को लिखा था। हु डायरेक्टेड द 2 पेजेस ऑफ हिज डिसरेजेशन ऑन हिज ओन एक्सपीरियंस विद द कंडीशन, कि उसने क्या किया था? डेकोरेट किया था 2 पेज, मतलब इसको 2 पेज में लिख दिया था कि इसके अंदर ओन खुद अपने एक्सपीरियंस के साथ प्लस उसने क्या की थी? इसके अंदर कंडीशन ऐड करी थी। मतलब कि उसने अपना एक्सपीरियंस लिख दिया था, अपनी कंडीशन लिख दी थी 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। बट इट वाज नॉट, कि उसने, आप देखो उसने आंसर दे दिया हमें, इट वाज नॉट हाउएवर अंटिल द मिड 1999 दैट्स एम्पायरिकल रिसर्च प्रूव्ड इट्स एग्जिस्टेंस। मतलब कि जो 1990 की 1999 में जो एम्पायरल रिसर्च थी, जो उनकी जो रिसर्च मानी गई थी, उसने इसको प्रूव नहीं किया था। व्हेन प्रोफेसर साइमन बर्न कोजन एंड हिज कॉलेजेस यूज्ड fMRIs on 6 synthetic and discovered that the part of brain associated with vision were active during. Additionally, स्टेलियम्ट इवन थ्रू द सब्जेक्ट्स वर ब्लाइंडफोल्ड, मीन्स कि जब उसने एक्सपीरियंस अपना लिख दिया था पर उसको माना नहीं गया था। 1990 में उन्होंने रिसर्च को अप्रूव किया। प्रोफेसर जो साइमन था उसने जो वहाँ कॉलेजेस में वहाँ पर रिसर्च देने के लिए कोई एम्फाफायर उनको कोई फार्मूला जो संस्था थी उनको उन्होंने बांट दिया। उन्होंने 6 में 2 पार्ट्स में इन्होंने इसको डिवाइड किया था, डिस्कवर किया था। बट यहाँ पर उस क्या कौन सी बात कर रहा है? यहाँ पर वो बात कर रहा है कि बिफोर साइमन रिसर्च, कि उसकी रिसर्च से पहले, और ध्यान से देखिए कि साइमन की रिसर्च से पहले। अब साइमन की जो रिसर्च हुई थी वो कब हुई थी? 1990 में। मीन कि अब जो चल रहा था सिस्टम क्या था? 1990 सेंचुरी, कि उसने क्या कहा कि 1990 से पहले उसको मान लिया गया था, उसको मिथ कर लिया गया था। बट यहाँ पर वो क्या बात कर रहा है कि यहाँ पर उसको कुछ भी माना नहीं गया था। अब मानने वाली बात तो लिखी नहीं गई, मिथ करने वाली बात तो लिखी नहीं गई कि उसको मान लिया गया था साइमन की रिसर्च से पहले। साइमन ने तो जो रिसर्च वगैरह की थी वो 1999 में, और उसने डिस्कवर्ड किया था पार्ट्स ब्रेन आइसोसेटेड, उसने ब्रेन आइसोसेटेड के पार्ट्स वगैरह, विजन वगैरह को एक्टिव करने की रिसर्च करी थी। मतलब कि अब जिसके बारे में ये बात कर रहा है, सोच के देखिए। अब प्रोफेसर, ये हमारा कीवर्ड था, और थ्रो भी मैथ, कि उसको मान लिया गया। अब इन तीनों चीज़ों की आप एक चीज़ देखिए कि संसीसिया को मान लिया गया, इसकी बात कर रहा है, कहीं पर वो नहीं कर रहा। बिफोर रिसर्च से पहले उसको माना गया, इसकी बात वो कहीं भी नहीं कर रहा। इट मीन जो मेरा आंसर है वो ना तो मेरा ट्रू है आंसर, और ना ही मेरा आंसर फॉल्स है। अब जो मेरा आंसर है वो है नॉट गिवन, क्योंकि वहाँ पर संस्थीसिया को मान लिया गया, उसको मिथ मान लिया गया। इसकी कहीं पर भी बात वो कर ही नहीं रहा। ऑल ओवर चाहे आप इसका पैराग्राफ बहुत अच्छे से रीड कर लो, कहीं पर 1% भी नहीं वो कह रहा कि इसको मान लिया गया था, इसको एक मतलब दर्जा दे दिया गया था किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। देयर इज नथिंग, वो कहीं पर इसकी बात ही नहीं कर रहा। तो इट मीन मेरा जो आंसर है वो NG, मतलब कि नॉट गिवन है, और जो मेरा ये आंसर था मेरा ये फॉल्स था। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन इज, मेरा नेक्स्ट आंसर है वो क्या आ जाता है? ए लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ आर अफेक्टेड बाय संस्थीसिया, कि मतलब कि लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटीज़ कौन है? जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर लोग हैं, वो अफेक्टेड हो चुके हैं। किसकी वजह से हो चुके? वो संस्थीसिया की वजह से अफेक्टेड हो चुके हैं। ए लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ आर अफेक्टेड बाय संस्थीसिया। अब याद रखें कि कौन अफेक्टेड हुए हैं? लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटी, किसकी वजह से? संस्थीसिया की वजह से। मीन लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटीज़ आर अफेक्टेड बाय संस्थीसिया। अब देखते हैं यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है। इमेजिन मीटिंग ए वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन नेम्ड, कि नेम्ड कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है ली, व्हेन द लेटर ई हैज़ ए डुल ऑफ हेडोरियस कलर फॉर यू, कि मतलब एक हेडोरियल कलर फॉर यू है कि एक लेटर ई में लिखा गया। ओवरऑल हाउएवर
जो ओवर का जो डिसीजन निकला, सिंथेसिया इज़ ए वाइडली कंसिडर मोर ब्लेसिंग, कि सिंथेसिया इज़ वाइडली कंसिडर मोर ब्लेसिंग देन ए क्योर्स एंड इट इज़ ऑफन लिंक्ड इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। कि आप देखिए उसने क्या कहा कि जो सिंथेसिया है ये वाइडली कंसिडर किया गया है कि एक ब्लेसिंग के अंदर, मतलब कि लेस देन ब्लेसिंग देन क्यूर्स एंड इट ऑफन लिंक टू इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, कि जो इसका लिंकड माना गया है वो एक इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के विद सेलिब्रिटी सच एज। अब उसने क्या कहा था, उसने कहा लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटीज़। देखिए उसने क्या कहा, लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटीज़, बट यहाँ पर किसकी बात कर रहा है वो, सिर्फ एक और 2%, 1 और 2% की क्रिएटिविटी विद सेलिब्रिटी सच एज लेडी गागा। लेडी गागा आपने सुना होगा, मैंने तो काफ़ी सुना है इसके बारे में। एंड पारेल विलियम्स क्लेमिंग टू हैव इट, कि ओनली 2 लोगों ने इसके ऊपर क्लेम किया था। बट यहाँ पर उसने क्या कहा कि इसका ये एक ब्लेसिंग सिस्टम है, ये एक ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग में कंसीडर किया गया है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के अंदर। बट यहाँ पर कहाँ पर उसने बात की गई है कि अफेक्टेड बाय, कि अफेक्टेड किया हुआ है भाई, कि लॉट्स ऑफ बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ हैं जो अफेक्टेड हुए हैं, किसकी वजह से, सिंथेसिया की वजह से। बट यहाँ पर तो वो बोल रहा है कि सिंथेसिया वाइडली कंसिडर मोर ब्लेसिंग, कि कंसिडर्ड की थी उसने काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग देन क्यूर्स एंड इज ऑफन लाइक इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। ओनली 2 लोगों ने इसके ऊपर क्लेमिंग किया था, उसका नाम था लेडी गागा एंड फारियल विलियम्स, वट एवर, जो भी ये 2 लोग थे इन्होंने किया था। बट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अंदर हम कन्फ्यूज़न हो गया। अब मुझे पता कि मेरा जो आंसर है वो राइट नहीं है, ट्रू तो है नहीं। अब कन्फ्यूज़न मुझे 2 में है, या तो मेरा आंसर फॉल्स है या फिर मेरा आंसर नॉट गिवन है। अब इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, बट देखिए कन्फ्यूज़न कैसे दूर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अफेक्टेड की बात नहीं करी गई, इसको डिलीट मार दो। इट मीन मेरा आंसर 17% फॉल्स नहीं है। अब लॉट्स ऑफ की बात करी गई है, बट यहाँ पर तो सिर्फ 2 लोगों की बात कर रहा है वो, ओनली 2% की बात कर रहा है। बट यहाँ पर लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटीज अफेक्टेड बाय, कि लॉट्स ऑफ, इट मीन मेरा आंसर फॉल्स भी नहीं है, कि लॉट्स ऑफ तो हुए नहीं। अब मेरा आंसर क्या है, वो है नॉट गिवन, क्योंकि यहाँ पर वो अफेक्टेड की बात नहीं कर रहा, लॉट्स ऑफ की बात नहीं कर रहा, इट मीन ओनली 1 की बात कर रहा है, वो भी एक पॉजिटिविटी में कर रहा है, और सिर्फ 2 लोगों की बात ही नहीं कर रहा, तो इट मीन मेरा आंसर नॉट गिवन है। अब नेक्स्ट वन इस देखते हैं कि मेरा आंसर ट्रू जाएगा, रॉन्ग जाएगा, कौन सा, ये लास्ट वन है हमारे लिए। अब देखिए, मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट, कि बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट है वो बिलीव करते हैं सिंथेसिया रन्स इन फैमिलीज़, कि ये फैमिलीज़ में रन्स कर रहा है, फैमिलीज़ में दौड़ रहा है। अब देखते हैं कि रियलिटी में ये फैमिली में दौड़ रहा है या नहीं दौड़ रहा। अब मेरा क्वेश्चन है, मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट सिंथेसिया रन्स ए फैमिलीज़, कि वे फैमिलीज़ में रन्स कितना करता है। अब देखते हैं इसको फैमिली की बात कहाँ पर वो कर रहा है। तो पैराग्राफ को हम रीड आउट करते हैं, ये लास्ट वन है हमारा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कीवर्ड है वो है साइंटिस्ट, जहाँ तो उनके नाम वगैरह लिखे होंगे, जहाँ फिर डायरेक्ट साइंटिस्ट ही लिखा होगा। चलो उनके नाम वगैरह फाइंड आउट करते हैं भाई, कहाँ पर है। देखिए, द कुड बेनिफिट ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस, की जिसका बेनिफिट है जनरेशंस के लिए। 2013 में स्टडी डॉक्टर, देखो साइंटिस्ट आ चुके हैं हमारे, डॉक्टर विदहोफ एंड डॉक्टर विनरवर डिस्कवर द ग्राफ हेम कलर सिंथेसिया हु हैड नेवर मीट ईच अदर बिफोर, कि कभी भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता, एक्सपीरियंस्ड स्ट्रिक्टली सिमिलर पेयरिंग बिटवीन ग्रैप हेम्स एंड कलर्स, की ग्रैप हेम्स होते हैं, जो कलर्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। एंड नेक्स्ट वन इज दैट, इसका आंसर हमें इसके आगे ही मिलेगा, और जो हमारी लाइन शुरू होती है यहाँ से, दिस वाज पर्टिकुलरली, कि एक पर्टिकुलरली जो पिसिलियर एज सिंथेसिया इज ए प्रेडिक्टली कंसीडर टू बी हेरिडिटी कंडीशन। चलो जी, आंसर मुझे तो मिल गया, आप देख लेना। एंड the finding suggests that synthesia environment might play a determining role in establishing synthetic associations। देखो ये टोटली यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। ये जो, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता चाहता हूँ कि जो हेरिडेटरी कंडीशन होती है, हेरिडेटरी कंडीशन को बोलते हैं खानदानी,
मतलब कि जो पिछले खानदान से परंपरा चली आ रही है उसको बोलते हैं खानदानी, हेरेडिटरी कंडीशन को बोलते हैं खानदानी। और यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, फैमिलीज़ की, कि रन्स इन फैमिली। इसलिए कहता हूँ सिनोनिम्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वोकैबुलरी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ रही है चाहे नहीं आ रही, बट वोकैबुलरी एंड सिनोनिम्स सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। एंड हेरेडिटरी कंडीशन को बोलते हैं रन्स बाय फैमिली। अब ये क्वेश्चन का आंसर है कि उसने क्या कहा कि जो साइंटिस्ट बिलीव दैट ये रन फैमिली की तरह चला आ रही है। और यहाँ पर भी किसकी बात कर रहा है, देयर वाज ए पार्ट पर्टिकुलरली पिक्यूलियर एज सेंसिटिया इज ए प्रिडिक्टनली कंसीडर, कि पिछले कंसीडर किया जा रहा है हेरिडिटी कंडीशन, कि पिछली खानदानी जो ये परंपरा है, जो तौर तरीके हैं, ये खानदानी इनके चलते आ रहे हैं। और आगे भी उसने पॉजिटिव व्यू ही इसका लिखा है। तो मतलब कि जो मेरा ये आंसर है, ये मेरा आंसर ट्रू है, ये मेरा ट्रू आंसर है। तो सब्सक्राइब जरूर करना एवरीडे सेम ऐसी वीडियोस को लेने के लिए। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लव एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।